गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अर्थात अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। ये यूनिट 3 के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है, इसको वीडी से डिनोट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वीडी होता क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यदि आप ने आवोगाद्रो नंबर्स पढ़ा होगा तो 1 ग्राम में 6.0223 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में होते हैं। जब हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पे एक फोर्स लगता है। उस फोर्स से ये क्या होने लग जाते हैं, हल्के से मोशन में आ जाते हैं, ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन ये कब आता है, जब हम उसको क्या है, किसी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो सबसे पहले वी नो दैट, देखो क्या होगा कि जैसे हम इसमें बैटरी ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो सपोज आई, मतलब जो आई होगा करंट, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब छोटा वो लिया। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एक सेक्शन बीच में ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस में कितने हैं, एन है। वी डी क्या है, इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है। और ई इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो अब हमने देखा कि ये आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो नाउ वी नो दैट डी क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, अर्थात क्यू इक्वल टू आप जानते हैं एन इंटू ई होता है। अब हमें क्या है, एन निकालना है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें देखें कि इसमें कितने, पहले हम इस छोटे सेगमेंट में देख रहे हैं कि कितना है इसका, जिसका हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा आप जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इंटू एन। एन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एन है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया और उसको किससे मल्टीपल कर दिया, एन से। तो सीधे पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं, एरिया इंटू हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइट। ठीक, तो एरिया इंटू एल इंटू एन हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। ठीक है, तो वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका मतलब वी डी लिखेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ, इस क्रॉस सेक्शन का एल है, और टाइम कितना है, डी टी। इट मीन्स एल इक्वल टू वी डी इंटू डी टी। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, तो डी क्यू इक्वल टू इतना हो गया। अब डी क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये आएगा, और डी टी से हम क्या करेंगे, डी टी से कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यही अनुगमन वेग और धारा में क्या है, संबंध है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ये देखो ओम्स लॉ है। जॉर्ज साइमन ओम्स, ए जर्मन फिजिसिस्ट, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इज नोन एज ओम्स लॉ। तो ये क्या है, ओम्स लॉ किसने दिया, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने क्या किया, करंट और उस विभवांतर के बीच में क्या है, एक संबंध दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential, is directly proportional
to the potential difference applied across the end of a conductor, provided the physical condition like temperature, thermal stress, mechanical strain, volume and pressure remains same. अब ये क्या कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो करंट होगा is directly proportional to the potential difference applied across the end of a conductor। जो उसके अक्रॉस में हमने क्या लगा रखा होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर है, थर्मल स्ट्रेस है, मैकेनिकल स्ट्रेन है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो भौतिक अवस्थाएं क्या है, ताप, दाब और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, यदि उसके सिरों पर जो विभवांतर लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जितनी करंट फ्लो होगी उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये था हिंदी में। तो ये इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो V इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक इक्वल आता है, एक कांस्टेंट आता है, इस कॉन्स्ट R इंटू आई, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं और इसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। इसलिए V अपॉन आई इक्वल टू R, इसका मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, किसने बोला, ओम ने, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका यदि हम ओम निकालेंगे तो कैसे आएगा, इस भी का वोल्ट है, इसका एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ओम। अब क्या है, सबसे पहले हम ओम की डेफिनेशन देखेंगे, होता क्या है ओम। तो आपको पता है कि हम भी को भी क्या रख देंगे, 1 वोल्ट रख देंगे, और करंट को मतलब एम्पियर कितना करें, 1 एम्पियर करें, तो तब ये कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस उसका 1 ओम आ जाएगा। तो व्हाट इज 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी 1 ओम। कब होगा, इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड। जब हम क्या करते हैं, उस चालक के दोनों सिरे पे 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं और उसमें यदि करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की, तो तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। अब इसके यदि V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये इस तरह आता है, ये हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, R ही होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हम कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, L है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, L है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है पर यूनिट वॉल्यूम में, E उस पर चार्ज है, VD उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एंड A इसका एरिया है। जैसे हम इस पर बैटरी अप्लाई करते हैं तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अर्थात इधर के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जैसी सबसे पहले इसमें देखो हमने क्या किया कि जैसे हमने इसमें बैटरी लगाई तो इसमें क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या होगा, V/L, ये आप जानते हैं, ये E और V में रिलेशन से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो मैंने आपको बोला उसमें एक फोर्स लगता है, किस पे, इलेक्ट्रॉनों पे, वो कितना होता है, E इंटू ई, ये भी आप जानते हैं कहाँ से, E इक्वल टू F अपॉन क्यू से। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, लेकिन हम किस यहाँ पे चार्ज कितना ले रखा है, E, इसलिए E इंटू ई हो जाएगा। जब ये फोर्स लगेगा तो मैंने आपको बोला ये ड्रिफ्ट होते हैं, और ड्रिफ्ट होने के कारण क्या होगा, इनमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। तो A निकालना है हमें, तो A इक्वल टू मैंने F अपॉन एम लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, M इंटू ए। इट मीन्स A इक्वल टू FEE बाई M। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख देते हैं, 3rd। अब यहाँ से हम E की वैल्यू रख सकते हैं फर्स्ट से, A इक्वल टू EV अपॉन कितना हो जाएगा, ML, इक्वेशन नंबर 4। अब जब एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है कि ये एक, आप जानते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन होगा तो ये क्या करने लग जाएंगे, मूवमेंट करने लग जाएंगे।
अब v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। ये इक्वेशन आप जानते हैं वेलोसिटी की होती है। और v इक्वल टू, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। वो क्यों होती है कि जो थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का जो ये मूवमेंट होता है ये रेंडमाइज डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, टोटल उसको क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी डिफरेंस, ठीक है। प्लस ए क्या है, ए तो ठीक है। और यहाँ पे टी के बदले हम क्या लिखते हैं, टाउ। यहाँ टाउ क्या है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, इट मीन्स श्रांतिकाल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अर्थात दो टक्करों के बीच का समय, जब दो कॉलिजन हो रहे हैं उनके बीच जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और इसको किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक है। तो v के बदले इसमें क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। तो वी डी इक्वल टू कितना होगा, a इंटू टाउ। इट मीन्स, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, फिफ्थ ले लेते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देते हैं, वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये क्या हो गया, वी डी की वैल्यू आ गई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, v और i के बीच में आपको पता है कि रेशियो निकालना है। तो वी नो दैट i इक्वल टू कितना होता है, एन ई ए वी डी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में अभी हमने रिलेशन निकाला, इसीलिए हमने वो निकाला। तो i इक्वल टू एन ई ए और वी डी की वैल्यू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, v अपॉन आई। तो इसका मतलब v अपॉन आई इक्वल टू एम एल ऊपर चला जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, ई इंटू ए, और ए एंड क्या हो जाएगा, टाउ। ठीक है। और ये सारा हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो v अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, और यही क्या है, ओम्स का लॉ है। तो v अपॉन आई इक्वल टू आर। अब इसके बाद दो तरह के सर्किट होते हैं, एक को बोलते हैं ओमिक सर्किट बोलते हैं, और एक को अनोमिक सर्किट बोलते हैं। ओमिक सर्किट क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अर्थात v और i के बीच में कर्व क्या आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो इधर हमने v लिखा, इधर i लिखा, तो ये कैसा है, i। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओमिक सर्किट बोलते हैं। जैसे टंगस्टन वायर है इसका एग्जाम्पल, कॉपर वायर है इसका एग्जाम्पल। दूसरा क्या, अनओमिक सर्किट है। अर्थात जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, अनोमिक सर्किट बोलते हैं। जैसे बल्ब होते हैं, डायोड बल्ब बोलो चाहे ट्रायोड बल्ब, तो इसके बीच यदि हम v और i के बीच में कर्व खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता। धन्यवाद। ये था आज का हमारा ओम्स लॉ।